उद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं संश्रुतिशतशिरःसिद्धमध्यापयन्ती स्वोच्छिष्टायां सृजनिगलितं याबलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नमैदमिदं भूय एवास्तु भूयः அன்னவையர் பனுதிருப்பாவை பல்பரியம் இன்னிசையால் பாடிக் கொடுத்தாள் நற்பாமாலை பூமாலை சூடிக் கொடுத்தாளைச் சொல்லு சூடிக் கொடுத்த சுடற்கொடியே தொல்பாவை பாடியருளவல்ல பல்வளையாய் நாட்டினே வேங்கடவர்க்கென்ன விதியென்ன இம்மாத்தம் தாங்கடவா வண்ணவே நல்கு. तिरुप्पावई में अब तक हम 20 पाशुरों का अनुभव ले चुके हैं. दास ने पहले भी बोला था कि इस तिरुप्पावई को हम 5-5 पाशुरों के रूप में विभाग कर सकते हैं. यहाँ पहले 5 पाशुरों में उपोद्घात किया गया है. उसके बारे में हम विस्तृत रूप से पहले ही देख चुके हैं. उसके बाद 10 पाशुरों में गोपियों का उत्थापन किया जाता है. यहाँ 5-5 ऐसा विभाग करने में थोड़ा परिशीलन करना है, पर बोल सकते हैं कि ये एक 5-5 होकर 10 है. तो 5 पाशुर एक प्रकरण, एक घट, और उसके बाद 10 पाशुरों में ये गोपियों का उत्थापन ऐसा एक प्रकरण. उसमें कैसा 2-5 कर सकते हैं उसका तो चिंतन करना है. और उसके बाद देखें तो अब 5 पाशुर हुए हैं. इस 5 पाशुर में क्या हुआ है, कृष्ण के सिवाय जिनको उठाना था उन सबको उठाना वो 5 पाशुर में हुआ है. तो 5 उपोद्घात, 10 गोपियों का उत्थापन, और उसके बाद 5 पाशुरों में नंदगोप, यशोदा जी, बलराम और नीला देवी, इनका उत्थापन ऐसा हुआ है. अब कल के पाशुर में गोदामा जी क्या बोली थी? इपोदेयम मैं नीराट, इपोदेयम मैं नीराट. ओ नीला देवी, आपको पहले कृष्ण को देना है, हमें कृष्ण को देना है और हमें स्नान करवाना है, कृष्ण के साथ स्नान करवाना है, यानी कृष्णानुभव में हमें डुबाना है. ऐसी प्रार्थना की है ये लोग. ऐसा इनका प्रार्थना सुन के नीला देवी भी संतुष्ट हो गई. सेप्पन मेन्मोले चौवाई चिरमरंगल नप्पिने नंगाई. इतनी प्रशंसा किए हैं ये लोग. इसलिए नीला देवी बहुत संतुष्ट हो गई और बोली, अरे मैं तो सदा सर्वदा आपकी गोष्ठी में एक भाग ही हूं, मुझे अलग नहीं समझना. ऐसी बोलती हुई नीला देवी भी इनकी गोष्ठी में ही जुड़ गई, ऐसे बोलते हैं. तो क्या है ना, ये जो भगवान या लक्ष्मी जी हैं, भगवान तो भक्त के गोष्ठी में जुड़ जाता है, और लक्ष्मी जी यहाँ जो गोपियां हैं उनकी गोष्ठी में जुड़ जाती है. तो भगवान हो या लक्ष्मी जी हो, भक्तों की गोष्ठी में जुड़ जाने में उनका बहुत आ, बहुत आसक्ति है. पर ये क्या है ना, भक्तों से जुड़ने में लक्ष्मी जी या नीला देवी जी की आसानी होती है. क्योंकि देखिए, वो भी भगवान के लिए, भगवान के परतंत्र है, भगवान के शेषभूत हैं. इसलिए उनको ये आसानी होती है इनसे जुड़ जाना. जो और भी दास है उनके साथ जुड़ जुड़ जाना.
भगवान तो शेषी है, स्वाभाविक शेषित्व है उसका। तो इसलिए उसको इनमें जुड़ना है ना, वो थोड़ा मुश्किल है। पर सौशील्य नामक गुण से भगवान यहाँ भी जुड़ जाते हैं, ये तो अलग ही बात है। तो यहाँ क्या हुआ है, नीला देवी इनकी प्रार्थना सुनकर इनकी गोष्ठी में ही अंतर्भूत हो गई, वो भी जुड़ गई। तो अब नीला देवी गोदामा जी के गोष्ठी में जुड़ गई, और गोदामा जी नीला देवी ये सब मिलकर वो क्या कर रहे हैं, कृष्ण को जगा रहे हैं। नीला देवी तो जाग गई, आ गई, और कृष्ण तो जागा नहीं। कृष्ण को यहाँ जगाते हैं। ஏற்றகலங்களிதிர் மீதளிப்பமாத்தானே பால் சொரியும் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள் ஆத்த படைத்தான் மகனே அறிவுராய் ஊத்தமுடையாய் பெரியாய் உலகினில் தோத்தமாய் நின்ன சுடரே துயிலடாய் மாத்தாருனக்கு வலிதொலைந்துன் வாசற்கண் ஆத்தாது வந்துன் அடிபணியுமா போலே போத்தியாம் வந்தோம் புகழ்ந்தேலோரெம்பாவாய்। इस पासुर में भगवान श्री कृष्ण को जगाते हैं, यही विषय है। यहाँ देखिए, तो इस पासुर में कृष्ण को जगाते हैं, और अपना जो स्वभाव है, अपनी जो स्थिति है, उसके बारे में भी बात करते हैं। ये इस पासुर में होता है। तो देखते हैं, ஏற்றகலங்களிதிர் மீதளிப்ப பால் சொரியும் வள்ளல் பெரும் பசுக்களாத்த படைத்தான் மகனே அறிவுராய்। इसमें क्या बोलते हैं, आत्त पடைத்தான் मगने அறிவுராய்। मगन माने पुत्र। किसका पुत्र है कृष्ण, नंदगोप का पुत्र है। उस नंदगोप का वर्णन करते हैं दो पंक्तियों में, दो नहीं तीन हो जाएंगे। तो ஏத்த கலங்களிதிர் பொங்கி மீதளிப்ப மாத்தாடே பால் சொரியும் வள்ளல் பெரும் பசுக்களாத்த படைத்தான், ये नंदगोप के बारे में है। स्वामी कृष्ण को जगा रहे हैं या नंदगोप को? कृष्ण को ही जगा रहे हैं। पर कृष्ण को ऐसे बोलने से बहुत प्रीति होगी, बहुत संतुष्ट होगा कृष्ण, ऐसे सोचकर ये बोलते हैं नंदगोप का कुंवर, नंदगोपन कुमरन, ऐसा यहाँ आत्तपड़ैतान मगने। उस नंदगोप का इतना वर्णन क्यों करते हैं, क्योंकि भगवान संतुष्ट होगा। तो देखिए ना, भगवान पिता पुत्रेण पितृमान योनि योनौ, ऐसा वेद में आता है। तो ये भगवान जो सबका पिता है, वो अपने पुत्र को पिता बनाता है जब वो अवतार लेता है ना। देखिए, हम सब लोग भगवान के पुत्र हैं। जो नंदगोप है या वसुदेव है, वो भगवान का पुत्र नहीं है क्या, वो भी पुत्र है। पर पुत्र को पिता बना के भगवान आता है, पिता पुत्रेण पितृमान, पुत्र को पिता बनाकर आता है। योनि योनौ, ऐसा अवतारों में ऐसा बोला जाता है। तो यहाँ भगवान किसी को चुनकर उसको पिता बना के आया है। तो उसका ये संदेह कभी हो सकता है ना, अरे मैं जिसको चुना हूँ, मैं सही तरह चुना हूँ क्या, या कुछ गलती हो गई क्या, ऐसा भगवान का भी संदेह हो सकता है। तो ये लोग बोलते हैं संदेह ही नहीं, ऐसे बड़े नंदगोप का तू पुत्र है, ऐसा जब ये बोलते हैं ना, तो भगवान तृप्त हो जाते हैं। सब लोग मान रहे हैं कि मैं अच्छी एक व्यक्ति का, अच्छा एक आदमी का पुत्र बना हूं, ऐसा भगवान को संतोष होगा। और ये क्या है ना, भगवान परम पद में रह के बहुत आ, क्या बोलते हैं ना, बोर बोर हो गया है। क्यों, अरे सब लोग हमें सर्वेश्वर सर्वेश्वर बताते हैं, हमारा तो कोई पिता नहीं है। तो ये किसी का पुत्र होना ये कैसा लगता है, इसका अनुभव लेते हैं, ऐसे ही भगवान अवतार करते हैं। तो कृष्ण हो गया, तो यहाँ क्यों हुआ, नंदगोप का मैं पुत्र हूँ। तो पुत्र का जो अनुभव होता है, उस अनुभव लेने के लिए ही भगवान यहाँ आया है। तो कोई इसको अरे नंदगोप कुमार ऐसा बोलते हैं, तब भगवान का बहुत संतोष आता है। हाँ, मैं तो अब पुत्र बन गया हूँ, ऐसा संतुष्ट होता है। इसलिए यहाँ नंदगोप के संबंध के लिए ही कृष्ण आए हैं। उस संबंध को पुरस्कार करके कृष्ण को पुकारने पर कृष्ण का अधिक संतोष होगा, ऐसे मानते हुए ये लोग ऐसे पुकारते हैं। तो आठ पड़ैतान मगने,
आट्र पड़ेतान माने बड़ी संख्या में वो गाय को रखे हैं। आट्र पड़ेतान माने बड़ी संख्या में वो गाय को रखते हैं, वो आट्र पड़ेतान बोलते हैं। वो गाय कैसे हैं? ये ट्रकलंगड़ पुंगी मीदड़िपा। देखिए, ऐसे जो पात्र होते हैं ना, पात्र को कलम बोलते हैं तमिल में। येट्र कलंगल माने आ, अनुरूप पात्र, ऐसा बोल सकते हैं। और आ, कलंगल येट्र येट्र, देखिए ना, कलम माने पात्र। अब देखिए ना, ये कैसा सन्निवेश है यहाँ। एक गाय से दूध लेने का सन्निवेश है। इस सन्निवेश में क्या हो रहा है, देखिए, वहां जो पात्र है जिसमें दूध गिर रहा है, उस पात्र के बारे में बात कर रहे हैं गोदामा जी। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये कलंगल वो अनुरूप पात्र है, या उस पात्र को ही वहां लगा रहे हैं, एक पात्र को उस गाय के स्तन के नीचे लगा रहे हैं और दूध उसमें गिर रही है। अब देखिए, ये पात्र बहुत शीघ्र ही पूर्ण हो जाता है, और क्या करते हैं, एक और पात्र को लेके आते हैं वहां। ऐसा जो भी पात्र वहां लगाए जा रहे हैं, वो सब पूर्ण हो जाते हैं। ये ट्रकलंगल ये दर्पुंगी, वो उसमें एक एक पात्र को लगाने पर वो कैसा हो रहा है ना, ऐसा दूध बहुत तेजी से ऊपर आ जा रहा है। वो इधर पुंगी मीदड़िपा, ऊपर वो बहुत तेजी से उठ रहे हैं। तो देखिए ना, कभी कभी ये कहीं टैप्स होते हैं, उस टैप में हम ऐसा ओपन किए तो उसमें से ये जो जल धारा होती है ना, वो आ, बहुत देर से आती है। तो क्या होता है ना, एक बकेट पूरा जल आना है तो उसके लिए ही 5-10 मिनट हो जाएंगे। पर कभी कभी ये इतनी तेजी से आते हैं, ऐसे देखते ही ऐसा जल ऊपर तेजी से उठता है बकेट में। ऐसा ही सोचना चाहिए यहाँ भी। देखिए ना, वो इतनी तेजी से दूध देते हैं वो गाय, कि वो जो भी आ, दूध है ना, वो पात्र में बहुत जल्दी ऐसा ऊपर उठ के आता है, इधर पुंगी मी दड़िपा। और अरे, ये पात्र तो पूर्ण हो गया है, ऐसे सोचकर गाय दूध देना रोकती है क्या? नहीं। तो इधर पुंगी मी दड़िपा माट्रादे पालशुरियम, माट्रादे पालशुरियम, वो छोड़ती नहीं है। माट्रादे पालशुरियम, ऐसा कुछ ना कुछ प्रतिबंधक ना होने पर जैसा निरंतर दूध आता है, ऐसा ही माट्रादे पालशुरियम, वो तो रोकते ही नहीं है, रुकते ही नहीं है। ऐसा ऐसा दूध देने वाले पशु, गाय, देखिए, एट्रकलंगल इधर पुंगी मीदड़िप माट्रादे पाल शरीयम, पाल माने दूध, दूध देने वाले वள்ளल पेरुम पशुक्कल, वள்ளल माने महोदार, पेरुम पशुक्कल माने बड़े बड़े गाय। ऐसे गाय, ऐसे गायों को आट्र पड़ेतान, विशेषतः रखने वाले, अधिक संख्या में रखने वाले हैं। कौन? वसुदेव, नंदगोप, उस नंदगोप का कुमार है। आत्ता पड़ेतान मगने। यहाँ देखिए, ये गाय, इनका इतना वर्णन क्यों किया जा रहा है? एक चीज है कि वहां नंदगोप की संपत्ति अधिक है, इसको बताने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। देखिए ना, यहाँ नंदगोप का वर्णन 3 पासुरों में हुआ है। एक है अंबर में तಣ್ಣीरे, उस पासुर में, और उसके बाद उंदुमर हड़ितन, उस पासुर में, और आज का पासुर में ये तकलंगल, इस पासुर में। इन तीनों पासुरों में नंदगोप का वर्णन किया गया है। नंदगोप का वर्णन किया गया है। देखिए, एक एक जगह एक एक गुण का वर्णन किया गया है। तो पहले अंबर में तಣ್ಣीरे, वहां ये बहुत उदार है, दानशील है, इसके बारे में बताया गया था। अंबर में तಣ್ಣीरे, उस पासुर में आरमशेयुम, धर्म कार्य करने वाला, दानशील। और उन्दु मदगलित निष्पाश, उस पासुर में, वहां उसका पराक्रम इत्यादि गुणों का वर्णन किया गया था, है ना। वहां पराक्रम के बारे में बोले थे। और इस पासुर में क्या कर रहे हैं, उसकी जो संपत्ति है, उसका जो ऐश्वर्य है, उस ऐश्वर्य का वर्णन कर रहे हैं।
ये तो कैसे होते हैं ना, ये तो गोधना बोलते हैं। ब्राह्मणा नाम धनम वेद। ब्राह्मणों का धन क्या होता है? वेद होता है। ऐसे ही गोपों का धन क्या होता है? गौ। उनका ये पशु ही धन होता है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? गोधना। गाय ही उनका धन ही, इसलिए वो गोधना होते हैं। तो नंदगोप का ऐश्वर्य का वर्णन करना है, हरना है, तो गायों का वर्णन ही करना है। इसलिए इस पाश में ऐसा वर्णन करते हैं। ये गाय कैसे हैं? अरे दूध देते हैं, देते हैं, देते हैं, इतना देते हैं, रुकते ही नहीं। इसको देखने से हमारे आचार्य ऐसा बोलते हैं कि ये कैसे हैं ये गाय? आचार्यों के तरह हैं। आचार्य है ना, आप कहीं जाकर किसी आचार्य को कुछ ना कुछ प्रश्न पूछो ना, वो अच्छे ज्ञानी जो आचार्य होते हैं वो क्या करते हैं ना, जवाब देना शुरू करते हैं और देते हैं, देते हैं, देते हैं, देते रहते हैं। हम जैसे उपन्यासकारों का ये एक तकलीफ है, क्या है ना, बोलना शुरू करते हैं, प्रसंगात कुछ याद आता है, और भी प्रसंगात कुछ याद आता है, ऐसा बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं, बोलते रहते हैं। कभी भी आ, एक घंटा में पूर्ति करना है तो ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा कुछ ना कुछ याद आता रहता है ना। ऐसे जो सच में ज्ञानी होते हैं, उनको उनके बारे में तो बात ही नहीं। वो तो इतने जानते हैं कि कोई ना कोई पूछे तो वो क्या करते हैं, पूरा अर्थ बताते हैं। ऐसा हम पहले भी देखे हैं शायद। विष्णु पुराण में जब मैत्रेय भगवान पूछते हैं, पराशर जी को पूछते हैं, स्वामी इस दुनिया, ये जो लोक है, ये कहाँ से उत्पन्न हुआ, कहाँ ये स्थित है और कहाँ लीन होता है, ऐसा जब पूछे, तब पराशर शुरू करते हैं, विष्णु सकाशाद उद्भूतम जगत तत्रैव वच स्थितम स्थिति संयम करता सौ जगतोस्य जगच्च सहा। ऐसा पूछते हैं, ऐसा बोलते हैं। मैत्रेय जी पूछते हैं, पराशर जी समाधान देते हैं। समाधान देने के बाद रुकते हैं क्या? नहीं रुकते, बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं। इतना बड़ा विष्णु पुराण ही आ गया है। बीच बीच में मैत्रेय भी पूछते हैं, ये नहीं कि वो पूछे नहीं, पर क्या है ना, ये एक चीज पूछे तो वो प्रसंगात प्रसंगात से बहुत सारे विषयों का प्रतिपादन कर देते हैं। ऐसा ही हुआ है भगवत गीता जी में भी। देखिए ना, ये कृष्ण ये कृष्ण क्या किया, कुछ ना कुछ बोल रहा था और भूययेव महाबाहो शृणु मे परमं वचः। एक जगह ऐसा बोलता है कृष्ण, ठीक है, जो अर्जुन पूछा भी नहीं उसके बारे में भी कृष्ण बात करता है, बोलता जाता है, बोलता जाता है। विनोद रूप में ऐसे बोलते हैं। देखिए ना, कोई ना कोई आचार्य या उपन्यासक होते हैं, कोई भी उनको कुछ नहीं पूछते हैं, ऐसा है तो जब कोई एक व्यक्ति मिल जाता है तो ये क्या करेंगे, अरे एक तो मिला है हमें, हमें जो भी मालूम है ये पूरा उसको बता देना चाहिए। ऐसे सोचकर ये क्या करते हैं, पूरा बोलना शुरू कर देते हैं। अरे समय मिला तो 1 घंटा, तो जो भी हम जानते हैं वो पूरा बोल देंगे, ऐसे सोच के बोलना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही कृष्ण भी सोचा, अरे हम वहां से परम से यहाँ तक अवतार किए, अब तक कोई ऐसा नहीं बोला, शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। मैं तो आपका शिष्य हूँ, मैं आपका प्रपन्न हूँ, इसलिए जो भी चाहिए मुझे शाधी शासन दो। ऐसा अब तक कोई बोला नहीं है। ये एक व्यक्ति हमें मिला है, इसको व्यर्थ नहीं करना, इस अवकाश को व्यर्थ नहीं करना, हम जो भी जानते हैं वो पूरा बोल देंगे। ऐसा पूरा बोल दिया कृष्ण। अर्जुन जो पूछा, अर्जुन जो ना पूछा, कुछ भी हो, जो भी कृष्ण जानता है, मोक्षोपाय जो भी है, उस जीवन के लिए जो जो चाहिए उन सब के बारे में बोल दिया कृष्ण। बोल दिया, बोल दिया, बोलिए, सब बोल दिया। ऐसा ये आचार्यों का स्वभाव है कि कोई मिलेगा तो ये पूरा बताना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही यहाँ भी ये गाय है ना, ये गाय दूध देना शुरू किए तो रुकते ही नहीं है, रुकते ही नहीं है, देते रहते हैं। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि आचार्यों के तरह है। ऐसे गाय एक नहीं, दो नहीं, वहां कितने हैं, आठ पड़ैतान मगने, आठ पड़ैतान मगने।
बहुत सारे गाय हैं, असंख्येय हैं, असंख्येय गाय हैं। इतने गाय को वहां रखने वाले जो है नंदगोप, उस नंदगोप का मगने पुत्र, पुत्र हरिबुराई। हरिबुराई, हरिबुराई माने जागो, तात्पर्य है जागो, ऐसा बोले। उसके बाद, उसके बाद ये भगवान उठा क्या? उठा नहीं। वहां एक चीज, ஏற்ற கலங்கள் எதிர்பொங்கி மீதளிப்ப மாத்தாதே பால்சரியம் வள்ளல் பெரும் पशुक्கள், वो महोदार है, उदार सुदार स्वभाव वाले हैं, और पेरम पशुक्கள் बड़े बड़े गाय हैं। तो कृष्ण के स्पर्श से वो बड़े हुए ना, इसलिए बहुत बड़े हैं। जैसा कृष्ण खुद हाथी की तरह है, बहुत मोटा था जब छोटा था, ऐसा ही वहां के गाय भी बहुत मोटे थे। पेरुम पशुक्கள் और वள்ளल पेरुम पशुक्கள், वो बहुत वल्लल है, परमोदार है। वो परमोदार है कैसे? तो हमारे आழ்வாरों की तरह वो परमोदार है, ऐसा बोलते हैं। अरुள் मारी इम्बमारी, ऐसा बोलते हैं। अरे देखिए ना, ये जो नमाழ்वार है या तिरुमंगई आழ்वार है, यानी शठकोप सूर्य जी महाराज और परकाल सूर्य जी महाराज, ऐसे जो भी आழ்वार है ना, वो भगवान का अनुभव खुद लेकर ऐसा चुप रह सकते थे, पर नहीं। जो जो उनको भगवान के द्वारा मिला, उन सभी चीजों को उन्होंने हमें देने के लिए ही प्रबंध रचना की। तो ऐसे लोग होते हैं परमोदार, वள்ளल होते हैं। वள்ளल माने परमोदार। ये देखिए ना, ये तिरुमंगई आழ்वार परकाल सूर्य जी बोलते हैं, अरे मैं भगवान के द्वारा अष्टाक्षरी महामंत्र को प्राप्त किया हूं, पर मुझे सिर्फ मैं प्राप्त किया इससे तृप्ति नहीं होती, मैं तृप्त नहीं होता। इससे आपको क्या करना है? नानुम सुन्ने नमरुमुरमिन नमो नारायण में, नानुम सुन्ने नमरुमुरमिन नमो नारायण में। बोलते हैं, अरे यनक तेनुम पालम कन्नलम, यनक, बोलते हैं वहां, यनक तेनुम पालम कन्नलमाय तिरुमाल तिरुनामम नानुम सुन्नेन। ये जो भगवान की अष्टाक्षरी है, ये कैसी है? ये मधु, शहद बोलते हैं ना, उसकी तरह है, दूध की तरह है, और जो गुड़ होता है उसकी तरह है। इतना भोग्य है, इतना भोग्य है। ऐसा मंत्र को मैं भी बोलता हूँ। अरे जो भी हमारे जन है, जो हमारे वाले, ऐसा आप सोचते हैं, जो अभी हमारे हैं, आप सबको ये मंत्र को बोलना है। ये बोलो, बहुत स्वादिष्ट है ये मंत्र, इस मंत्र को बोलिए, ऐसा उपदेश करते हैं। ये परकाल सूर्य जी महाराज उपदेश करते हैं। हम पहले भी देख चुके हैं, शतकोप सूर्य जी महाराज भी करते हैं, उपदेश करते हैं। वीड मिन मुट्रवुम वीड शहीद, हम ये ज्ञान मुद्रा के बारे में एक बार सुने थे। तो वो अनुभव के साथ वो समाप्त नहीं करते, वो उपदेश भी करते हैं। क्यों उपदेश करते हैं? क्योंकि वो परमोदार है। अरे मैं खुद कुछ पा लिया, उससे संतुष्ट होना ये क्या है? ये अच्छा स्वभाव तो नहीं है। इसलिए वो लोग क्या करते हैं? वो सबको देते हैं, सबको देते हैं। इसलिए उनको क्या बोलते हैं? मेघ बोलते हैं। वो कैसे हैं? मेघ। अरुलमारी, ये नाम है परकाल सूरी का, अरुलमारी। तो वो कृपा वर्षी ऐसा बोल सकते हैं। तो ऐसे होते हैं परकाल सूर्य जी महाराज और शट्टकोप सूर्य जी महाराज और सभी आழ்वार। हमारे आचार्य रामानुज जी महाराज, वो क्या नहीं किए? परकाल सूर्य मंत्र को सब बोलिए बोले, उस मंत्र का अर्थ को तो इस दुनिया में प्रवर्तन किए कौन? साक्षात रामानुज जी महाराज। वही तो कृपा मात्र प्रसन्नाचार्य बनकर जो भी रहस्यों का अर्थ निगूढ़ था, उन सबको प्रकाश में लाए, और अपने शिष्यों को देखकर, अरे जिनकी भी इच्छा हो उन सबको इन अर्थों को देना, ऐसा उन्होंने आज्ञा दी। इसलिए ही इसलिए ही हम अब तक
उन अर्थों का अनुसंधान कर पाते हैं, उनका जीवन में अनुष्ठान के अनुष्ठान करने का करने प्रयत्न भी ले पाते हैं। तो वो आए, इसलिए हम उनको जान पाते हैं, उनको आचरण करने का प्रयत्न कर पाते हैं। तो ऐसा है। तो ये जो लोग हैं परमोदार है, उनको ही यहाँ अनुसंधान करना चाहिए। ऐसे गाय वहां है, वள்ளल பெரும் பசுக்கள் ஆற்றப்படைத்தான் மகனே அறிவுराय। अरे बोलते हैं, आपका पिता तो बहुत ऐश्वर्यशाली है। अरे जो धनिक के पुत्र होते हैं ना, उनका तो थोड़ा अहंकार होता ही है। इसलिए तू धनिक का पुत्र है, इसलिए अहंकार के साथ है क्या? ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तुम्हारे पास धन है तो उस धन को सत्पात्र में विनियोग करना चाहिए। जैसे हम आए हैं, तो हमारे लिए उसका विनियोग करना चाहिए। तो धन है ऐसा सोचकर ऐश्वर्य मदमत्त हो, तो ये युक्त नहीं है। हरि बुरा ये बोलते हैं यहाँ। ये यहाँ क्या बोलते हैं? हरि बुरा, हरि बुरा इसका अर्थ क्या है? जागना, जागो, ये अर्थ है। वहां और भी सूक्ष्म रूप से देखे तो अरिव माने ज्ञान, अरिवुराय माने ज्ञान को पाना, यानी सावधान होना, उठना, जागना, ये तात्पर्य होता है। तो यहाँ क्या बोलते हैं? भगवान हमारे विषय में जान लिए तो, ऐसे एक व्यक्ति है जो चाहता है मुझे पाने के लिए, ऐसा भगवान का ज्ञान हो गया तो वो काम कर देंगे। इसलिए वही विलंब है। भगवान को हमें जानना है उतना ही। भगवान हमें जान गए तो कार्य कर देंगे। अरे स्वामी, भगवान न जानेंगे ऐसा भी होता है क्या? नहीं होता, ऐसा नहीं होता। हम अब तक संसारी बन के रहे, एक दिन हम मुमुक्षु बन जाते हैं, मोक्ष पाने की इच्छा वाले हो जाते हैं, तो तब भगवान, अरे एक तो मुमुक्षु मिल गया है, ऐसा सोचकर तुरंत भगवान कार्य करना शुरू कर देंगे। क्योंकि भगवान को ज्ञान मिलने के लिए कुछ विलंब नहीं होता है ना। भगवान तो सर्वज्ञ है, इसलिए विलंब कुछ नहीं होता है। इसलिए भगवान का ज्ञान, यहाँ विषय ये है कि हम भगवान के बारे में कितना भी जान सकते हैं, वो मोक्ष देने वाला है क्या? नहीं। उस ज्ञान से हम मोक्ष नहीं पा सकते। अरे भगवान हमें जान चुके हैं तो कोई उसका प्रतिबंध नहीं कर सकता। तो भगवान को हमें जानना ये मुख्य है, हम भगवान को जाने ये मुख्य नहीं है। तो भगवान हमें जानकर हम पर भगवान का अभिमान भगवान के द्वारा किया जाना है, तभी हमारे लिए फल मिलेगा। इसलिए हरि बुराई, अरे जान लो हम लोग आगे, उठ तो जाओ। हरि बुराई ऐसा जब बोले, ये कृष्ण सोचा, अरे इस अवतार में हमारा ये ऐश्वर्य है, तो इतना ही हमारा ऐश्वर्य है क्या? हमारा तो इतना वैभव है, इतना वैभव है। ये लोग बहुत छोटा एक ऐश्वर्य के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसको हम स्तुति नहीं मानेंगे, हम ऐसा ही लेटे रहेंगे, ऐसा कृष्ण सोच लिया। ऐसा सोच लिया कृष्ण। तब गोदामा जी फिर बोलती है, ஊற்றமுடையாய் பெரியாய் உலகினில் தோற்றமாய் நின்ன சுடரே तुइलड़ाई। भगवान के बारे में और तीन विशेषण, तीन विषयों को बोलती है यहाँ। ऊट्रमुडयाय, ऊट्रमुडयाय, ऊट्रम माने आ, स्थैर्य, दार्ढ्यम, स्थैर्य, वही ऊट्रम अर्थ है। ये भगवान का दार्ढ्य है, यानी भगवान दृढ़ है, स्थिर है। अरे भगवान स्थिर है, इसका अर्थ क्या है? भगवान कहीं वो खड़े होते हैं तो उनको कहीं कोई हिला नहीं सकता, वो स्थिरत्व है क्या? वो दृढ़त्व है क्या? उसके बारे में बात कर रहे हैं? नहीं। यहाँ क्या है ना, देखिए, कौन दृढ़ होता है? जिसको बताने वाला प्रमाण दृढ़ होता है, वो चीज भी दृढ़ होता है। तो यहाँ प्रमाण में जो दार्ढ्य है, उस दार्ढ्य को प्रमेय में लगा के बोल रही है गोदामा जी। तो देखिए ना,
यहाँ भगवान को हम कैसे जानते हैं, इसके बारे में थोड़ा सोचना है। हम भगवान को कैसे जानते हैं? तो शास्त्र बोलते हैं, ब्रह्म सूत्र में ये बताया गया है, शास्त्र योनित्वात्, शास्त्र योनित्वात्। यानी भगवान को जानने के लिए प्रत्यक्ष या अनुमान, ये प्रमाण, ये काम नहीं करते, ये कार्य कर नहीं होते। ठीक है, हमारे संप्रदाय में प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, तीन प्रमाण होते हैं। यानी किसी चीज के बारे में हमें सही तरह का ज्ञान संपादन करना है तो एक है प्रत्यक्ष। अब देखिए प्रत्यक्ष यानी मैं मेरे इंद्रियों के द्वारा कुछ ना कुछ जान रहा हूं, वो है प्रत्यक्ष। मैं इस फोन को अब देख रहा हूं, ये फोन मेरे लिए प्रत्यक्ष है। तो मेरा जो ध्वनि है, उस ध्वनि को आप सुन रहे हैं, वो प्रत्यक्ष है। ओके, ये सब प्रत्यक्ष है, जो भी इंद्रियों से आप जान रहे हैं वो प्रत्यक्ष होता है। और देखिए ना, आ, कुछ कुछ विषय अनुमान होते हैं। यानी देखिए, आप सोच रहे हैं कि मैं कहीं हूं, मेरे मेरे पास ये दीवार है, मैं कुछ ना कुछ बात कर रहा हूँ, ये सब है ना, ये जो आप प्रत्यक्ष मान रहे हैं, इसमें मैं सच में प्रत्यक्ष हूं क्या? बोले तो मेरा जो चित्र है वो आपके लिए प्रत्यक्ष है ना, अभी तो फोन में या लैपटॉप में कहीं देख रहे होंगे। पर जो मैं हूं, मुझको आप डायरेक्टली देख रहे हैं क्या? साक्षात देख रहे हैं क्या? नहीं देख रहे हैं। ये शायद एक रिकॉर्डिंग भी हो सकता है, रिकॉर्डिंग भी हो सकता है, रिकॉर्डिंग नहीं है, लाइव ही है, पर बोलता हूँ ऐसा रिकॉर्डिंग हो सकता है। कभी कभी हमें ये आ, जो व्यत्यास है ना, वो मालूम नहीं पड़ता, वो रिकॉर्डिंग है क्या या लाइव है। पर ये लाइव है, हम मेरा चित्र आप देख रहे हैं। इस चित्र को देखते हुए आप ये अनुमान करते हैं कि कोई ना कोई स्वामी कांचीपुरम से या किसी और देश से बात कर रहे हैं। तो मैं श्रीरंगम में होकर वहां से बात कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं एक स्वामी है, ये आप अनुमान कर रहे हैं। क्योंकि वो प्रत्यक्ष नहीं, आप मुझको देख नहीं रहे। मेरे चित्र को देख सकते हैं आप, चलन चित्र को, पर मुझे नहीं देख रहे हैं आप। तो ये क्या हुआ ना, क्योंकि यहाँ ये चित्र आ रहा है, इसलिए ये स्वामी कहीं बात कर रहे होंगे या बात किए होंगे, ऐसा अनुमान कर सकते हैं। इसको अनुमान बोलते हैं। ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो ये बहुत आसान एक अनुमान है। कोई भी हो ना, पहले इसको ही बोलते हैं, पर्वतो वह्निमान धूमात। हम आ, दूर में देखते हैं, दूर में देखने पर वहां वहां धूम मिलता है, वहां धूम मिलता है। धूम को देखकर हम क्या सोचते हैं? आ, देखकर, हाँ यहाँ तो कुछ ना कुछ अग्नि, आग होगा, ऐसा हम सोचते हैं ना। तो आ, दूर में धूम, क्या बोलते हैं, धुआं, धुआं को देखकर, धूम को देखकर वहां अग्नि होगा ही, ऐसा अनुमान करते हैं। स्वामी अग्नि को आप देखे क्या? नहीं देखे। किसको देखे? धुआं को, धूम को देखे। धूम को देखने से आपको निश्चित रूप से पता है क्या वहां आग है? हाँ बोल सकते हैं, हाँ निश्चित रूप से वहां आग है। क्योंकि आग ना होने पर धुआं नहीं उठती, इसलिए वहां ये सच में होगा ही, ऐसा बोल सकते हैं हम। तो वहां आग होने का अनुमान कर रहे हैं। तो एक है प्रत्यक्ष, दूसरा है अनुमान। अब देखिए, भगवान जो है, भगवान प्रत्यक्ष है क्या या अनुमान, अनुमान गम्य है क्या? ऐसा देखने पर आचार्य बोलते हैं वो प्रत्यक्ष भी नहीं, अनुमान गम्य भी नहीं है, शास्त्र योनित्वात्। जो तीसरा प्रमाण है शब्द, शब्द के द्वारा ही जान सकते हैं। ये शब्द है ना, ये शब्द तीसरा प्रमाण है। यहाँ देखिए, मैं आपको बोलता हूं कि अरे हमारे घर में, मेरे सामने तीन फल है, मैं अब बोल रहा हूं,
तो अब आप ये जान सकते हैं कि मेरे घर में मेरे सामने तीन फल है। ओके, ये सच है या नहीं? तो मुझको आप विश्वसनीय समझेंगे तो आप मानेंगे कि मेरे सामने तीन फल है। तो मैं आप तो हूं क्या? आप तो हूं या नहीं? मैं आप तो हूं तो मेरा जो शब्द है वो प्रमाण होगा। मैं आप तो विश्वसनीय नहीं हूं तो तब मेरा वाक्य जो है वो प्रमाण नहीं होगा। तो शायद आप ये उपन्यास सुन रहे हैं तो आप ये समझ रहे होंगे कि मैं विश्वसनीय हूँ। शायद हो सकता है, पर ये नहीं होता। कभी ऑलवेज सदा हम सही ही बताएंगे ये हो नहीं सकता। पर ये जो चीज दास ने अब बताया कि मेरे सामने तीन फल है, सच में है, वहां तीन फल है, तो ये सच है। तो आप जान गए कि यहाँ तीन फल है, आपका कुछ ना कुछ ज्ञान हुआ है फलत्रय के बारे में, तीन फलों के बारे में आपका कुछ ज्ञान हुआ है। तो देखिए, ये ज्ञान हुआ है ना, ये कैसा हुआ, क्या है यहाँ प्रमाण? तो मेरा जो वाक्य है ना, वो वाक्य आप्त वाक्यम हुआ, तो वो शब्द प्रमाण हुआ है। इससे आप जान सकते हैं कि यहाँ कुछ है। और मैं जो भी इस तिरुप्पावे के बारे में बोल रहा हूँ, बोलता जा रहा हूँ, तो आप मुझ पर विश्वास रखते हैं तो आप, हाँ, ये स्वामी जो भी बोल रहे हैं ये गोदा जी का तात्पर्य है, आचार्यों का तात्पर्य है, ऐसा ज्ञान भी आप पा रहे हैं। तो मेरे शब्द से आप ज्ञान पा रहे हैं, वो शब्द वहां प्रमाण हुआ है। यहाँ एक प्रश्न उठ सकता है, जब हम प्रत्यक्ष के बारे में बात कर रहे थे तो इंद्रियों के द्वारा जो भी हम जानते हैं वो सब प्रत्यक्ष है ना? तो मेरा शब्द जो भी आप सुन रहे हैं वो प्रत्यक्ष है या शब्द है? प्रत्यक्ष अनुमान शब्द क्या है? तो यहाँ ध्यान से समझना चाहिए। देखिए, मैं जो भी बोल रहा हूं, ये जो ध्वनि निकल रहा है, ये ध्वनि आपके कान में गिर के आपका उस ध्वनि के बारे में ज्ञान हो रहा है, तो आपका प्रत्यक्ष हो चुका है। ఇప్పుడు నేను కొన్ని విషయాలు మాట్లాడతాను, అది మీకు అర్థం కాదు। मैं अब कुछ बोला, दो वाक्य बोला मैं, ये जो तेलुगु जानने वाले होंगे ना, उनको ये समझ में आया होगा। पर जो तेलुगु जानते नहीं, उनका वो शब्द तो सुनाई दिया होगा, वो शब्द तो आप सुने होंगे, है ना? आप सुने ना, मैं कुछ ना कुछ बोला, अरे स्वामी कुछ बोले, समझ में नहीं आया, पर मैं कुछ बोला ना, तो आपको क्या हुआ है? श्रावण प्रत्यक्ष हो चुका है। आप उस शब्द को सुन लिए, पर उस शब्द से ज्ञान आपका उत्पन्न हुआ क्या? नहीं, कुछ बोले, समझ में नहीं आया। पर जो तेलुगु जानने वाले हैं उनका तो ज्ञान होगा। स्वामी कुछ बोले, मैं क्या बोला उसका हिंदी में अनुवाद करता हूं। मैं अब कुछ बोलने वाला हूं, वो आपको समझ में नहीं आने वाला। ये दो वाक्य बोला था मैं। तो इस अर्थ को आप कैसे जानेंगे? आप कान से नहीं जान सकते। आपको वो शब्द के बारे में, उस शब्द की शक्ति के बारे में, ऐसा बहुत विषय है, ऐसा जानने, वो तेलुगु भाषा जानना चाहिए। ऐसा तेलुगु भाषा का ज्ञान होने से ही आप क्या कर सकते हैं? मेरा जो वाक्य है उस वाक्य से अर्थ को जान सकते हैं। तो प्रत्यक्ष क्या हुआ है? उस ध्वनि का प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष है, कान से जान सकते हैं, श्रवणेन्द्रिय से जान सकते हैं। पर उस वाक्य से अर्थ को जानने के लिए वहां क्या प्रमाण है? वो वाक्य प्रमाण है आप्तवाक्यम शब्द, वो अलग एक प्रमाण हुआ है। तो प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, इस शब्द में भी दो होते हैं। एक है लौकिकम वाक्यम, दूसरा है वैदिकम वाक्यम। यानी मैं जब बोल रहा हूं, इन चीजों के बारे में बोल रहा हूं, तो मैं लौकिक वाक्य को बोल रहा हूं। हाँ, ये लौकिक वाक्य में क्या होता है ना, ये कोई ना कोई पुरुष इसका रचन, इस वाक्यों में, इन वाक्यों में कुछ ना कुछ दोष हो सकता है। दास जो भी अब तक तिरुपावे में बोला हूं, ये सब 100% सही है ऐसा बोल नहीं सकते। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दास भी संसारी हूँ, संसारी में होने होने वाले जो भी पुरुष होते हैं
उनका कुछ ना कुछ अज्ञान होता ही है, भ्रम होता है। कोई लोग आ, विप्रलंभ के लिए भी बोलते हैं, और कोई लोग जानते कुछ पर बोलते कुछ, है ना, ऐसा भी होता है। हम तो कुछ जानकर उसको बताते हैं, जब हम बताते हैं तब कुछ ना कुछ विपरीतार्थ भी हो सकता है। ऐसा ऐसा बलि के बारे में बात कर रहे थे एक दिन, बलि के बारे में बात करते हैं, तो बलिदान करते हैं, देवालय के आसपास में बलिदान करते हैं। तब एक स्वामी हमें पूछे कि स्वामी, ऐसा बलिदान बोलने पर वो कुछ कोई लोग उसका स्पष्ट अर्थ जान नहीं सकते, तो उसका विवरण देना है, ऐसे एक स्वामी ने पूछे। क्योंकि बलि माने हम लोग सोचते हैं कि अरे किसी को मारना, ऐसा बलि देना। बलि माने देवताओं के लिए कुछ ना कुछ देना। तो देवालयों में जो बलि दिया जाता है वो कुछ नहीं है, वो अन्न, अन्न को कभी कभी उसमें कुछ ना कुछ ऐड करते हैं, पर अन्न, मोस्टली अन्न ही होता है। अन्न को देते हैं, उसको ही बलि बोलते हैं। तो भूतों के लिए भूत बलि बोलते हैं, देवताओं के लिए करते देव बलि बोलते हैं। ऐसा किसी को कुछ ना कुछ देना, उसको ही बलि बोलते हैं। तो देखिए ना, मुझे ये ज्ञान नहीं है, वहां सुनने वाले कैसे सोचेंगे या नहीं सोचेंगे। तो मैं कुछ ना कुछ सोच कर बोलता हूँ, आप कुछ ना कुछ समझ सकते हैं। पर ये तो मेरा दोष नहीं होगा कभी कभी, और कभी कभी मेरा भी दोष होगा। मैं कुछ मन में सोचते हुए कुछ ना कुछ बोल देता हूँ। ऐसे बहुत सारे दोष आ सकते हैं, मुझे अज्ञान हो सकता है। मैं जानबूझकर आपको आ, एक अलग मार्ग में पहुंचाने के लिए बोल सकता हूँ। मैं वंचक हो सकता हूँ, या नहीं तो ऐसा जब बोला ना, मन में कुछ सोच रहा था, उसको सही तरह बोलने की शक्ति नहीं है। ऐसे भी कुछ ना कुछ बहुत सारे दोष हो सकते हैं। इन दोषों के कारण जो भी आ, मनुष्य विरचित वाक्य होते हैं ना, उनमें गलतियां आ सकती हैं। पर वेद अपौरुषेय होता है। वेद क्या होता है? अपौरुषेय। कोई पुरुष उसकी रचना नहीं किया है, तो वेद अपौरुषेय होता है। उसमें ये दोष कुछ भी नहीं होते, भ्रम विप्रलंभादि दोष रहित वेद, कुछ दोष उसमें नहीं होता है। इसलिए जो वेद है वो प्रबल प्रमाण होता है। ऐसे जो प्रबल प्रमाण है, इस प्रमाण से ही हम भगवान को जान सकते हैं, प्रत्यक्ष से भी नहीं, अनुमान से भी नहीं, सिर्फ शास्त्र से ही जान सकते हैं। तो शब्द में लौकिक शब्द, वैदिक शब्द, उसमें वैदिक शब्द जो है शास्त्र है। शास्त्रैक योनि ही भगवान। इसलिए भगवान कैसे होते हैं? शास्त्र से ही जाने जाते हैं। इस शास्त्र को कोई हिला सकता है क्या? निराकार कर सकता है क्या? नहीं। ये स्वयं प्रमाण है, ऐसे बोलते हैं। ये स्वयं प्रमाण है। ऐसा स्वयं प्रमाण जो वेद है, इसे बताए जाने वाले भगवान वो अत्यंत दृढ़ हो गए हैं। तो यहाँ जो प्रमाण है, शास्त्र, इस शास्त्र को कोई हिला नहीं सकता, वो बहुत दृढ़ होता है। ऐसा दृढ़ प्रमाण जो है, उस प्रमाण के द्वारा प्रतिपाद्य भगवान भी दृढ़ होता है। इसलिए हाँ, ऊट्रमुडयाय माने दृढ़ प्रमाणतर सिद्ध, दृढ़तर प्रमाण सिद्ध, दृढ़तर प्रमाण सिद्ध, जो अत्यंत दृढ़ है, ऐसे प्रमाण से जाने जाने वाला, ऐसा भगवान है। ऊट्रमुडयाय। यहाँ बहुत विषय बताना है, क्योंकि ये वेद है ना, वेद के बारे में, वे वेद कैसा दृढ़ बना है, इसके बारे में थोड़ा बताना है। देखिए, जो भी प्रत्यक्ष के द्वारा या अनुमान के द्वारा जाना जा सकता है, उसके बारे में वेद नहीं बोलता है। अरे प्रत्यक्ष से ही मैं कुछ जान सकता हूं, तो शास्त्र क्यों मुझे चाहिए? तो शास्त्र जो है ना, वो प्रत्यक्ष अनुमान से जाने जाने वाला विषय को बताता नहीं है। और वैसा ही जो प्रत्यक्षानुमान विरुद्ध होते हैं विषय, इन विषयों के बारे में भी शास्त्र बात नहीं करता। ऐसा बोलते हैं, एक उदाहरण बोलते हैं
देखिए, आदित्यो यूपः, आदित्यो यूपः ऐसा एक वेद वाक्य मिलता है। ये यागों में जो यूप स्तंभ होता है, उस यूप स्तंभ को आदित्य ऐसा कहा गया है। अरे आदित्य तो कहीं और है, यूप स्तंभ तो यहाँ है। ये कैसे ये दोनों एक हो सकते हैं? तब हम विचार करते हैं ये दोनों ये एक नहीं हो सकते। ये यूप स्तंभ में ये घी का ये घी को वहां डाले हैं उसके उसके ऊपर, इसलिए वो चमक रहा है, आदित्य की तरह चमक रहा है। तो इस वाक्य का अर्थ हम ऐसा वर्णन करते हैं। वेद में क्या है, आदित्य यूपः, इतना ही है वेद में। पर हम ये नहीं बोलते यूप आदित्य बन गया या आदित्य यूप स्तंभ बन के, ऐसा नहीं बोलते। क्या बोलते हैं वहां, आदित्य की तरह चमक रहा है। तो ये एक वाक्य की तात्पर्य, वाक्य का तात्पर्य को समझना है हमें। वहां वहां क्यों हम तात्पर्य के ओर चल रहे हैं, क्यों जो लिटरल मीनिंग है ना, जो वहां दिखता है, श्रुतार्थ है, उसको हम क्यों लेने नहीं लेते हैं? तो बोलते हैं प्रत्यक्ष विरोध है। स्वामी आदित्य तो कहीं और है, युपस्तंभ तो मेरे पास है, ये आदित्य कैसे हो सकता है? तो प्रत्यक्ष विरुद्ध हो गया ना, प्रत्यक्ष विरुद्ध हो गया है, प्रत्यक्ष विरुद्ध है ये विषय। इसलिए वहां उस वाक्य का तात्पर्य को हम बदलते हैं। क्या कहते हैं, आदित्य की तरह चमकने वाला। तो जहां जहां प्रत्यक्ष विरुद्ध होता है कोई अंश, ऐसा ऐसे अंश को प्रतिपादन करने वाला वेदवाक्य का तात्पर्य को ही हमें बदल के समझना चाहिए, ऐसे भी बोलते हैं। तो देखिए, प्रत्यक्ष अनुमान गम्य, यानी प्रत्यक्ष और अनुमान से हम जो विषय जानते हैं उसके बारे में भी शास्त्र बात नहीं करता। और प्रत्यक्ष अनुमान विरुद्ध जो अंश है उसके बारे में भी शास्त्र बात नहीं करता। तो शास्त्र को ये प्रत्यक्ष अनुमान कुछ नहीं कर सकते, उसको कुछ नहीं कर सकते, इसलिए वो बहुत दृढ़ होता है शास्त्र। इस विषय में और भी और बहुत कुछ बोल बोल सकते हैं। ये बहुत प्राचीन ग्रंथों से आकर इस शास्त्र का जो स्वयं आ, स्वतः प्रामाण्यम है इत्यादि विषय है, इसके बारे में बहुत बड़ा बड़ा विचार किया गया है। इसलिए सार को यहाँ बताया हूँ। किसी को और भी इसको जानने की आसक्ति है तो आप दास को कभी और समय में आप मैसेज या कुछ ना कुछ कर सकते हैं, या उपन्यास होने के बाद कुछ न कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, तो तब देखेंगे। तो यहाँ दृढ़तर प्रमाण सिद्ध ऊट्र मुड़याय, अरे वेदों से भगवान को हम जान सकते हैं, अच्छा समझ लिए। और नेक्स्ट गोदा जी बोलती है पेरियाय, वेदों से भगवान को जानते हैं, कैसे जानते हैं? तो वेद बोलता है अमतम मतम, मतमथा मतम स्तुतम परिनिंदितम भवति निंदितम स्तुतम। पराशर भट्टर श्रीरंगराज स्तव इस प्रबंध में बोलते हैं अमतम मतम मतमथा मतम, अमतम मतम मतम अथा मतम बोलते हैं। यानी जो लोग सोचते हैं कि हम भगवान को जान चुके हैं, वो लोग सच में भगवान को जाने नहीं। और जो लोग समझ लिए कि हम भगवान को अच्छी तरह जान नहीं, वो लोग भगवान को जान चुके हैं। तो बोलता है वेद, अविज्ञातम विजानताम, विज्ञातम अभिजानताम, यस्यामतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेद सहा, कठोपनिषद में आता है। इस वेदवाक्य को ही पराशर भट्टर जी श्रीरंगराजस्थव में ऐसे बोलते हैं। तो तात्पर्य क्या है, जो जो सोचता है कि मैं जाना हूं वो जाना नहीं, जो जाना नहीं वो जाना है। स्वामी कंफ्यूजन ही बाकी है, इतना कंफ्यूज कर रहे हैं। तो अर्थ क्या है ना, एक व्यक्ति आके बोले स्वामी मैं भगवान को पूरी तरह जान चुका हूं, ऐसा कोई बोले तो हम ये समझ सकते हैं कि वो भगवान के बारे में कुछ जाना नहीं। और जो व्यक्ति आके बोलता है कि
अरे भगवान तो अपरिमित वैभवशाली है, उसको पूरी तरह कोई जान नहीं सकता, तो भगवान को वो जान चुका है। भगवान को हम ऐसे जान सकते हैं कि भगवान को मैं जान चुका हूं, वो जाना नहीं उसको जान नहीं सकते। ऐसा जान चुका हूं बोले तो हाँ, भगवान को पूरी तरह वो आ, वो ज्ञेय नहीं है, जाना नहीं जा सकता। ऐसा जब हमें ज्ञान हो जाता है, तब हम उसके बारे में कुछ ना कुछ जान चुके हैं, तभी ज्ञान हुआ है। तो अर्थ क्या है ना, भगवान को पूरी तरह कोई जान नहीं सकता। इसलिए बोलते हैं ऊट्रमुडयाय पेरियाय। पेरियाय माने बहुत बड़े। तो वेद के द्वारा हम क्या जाने, भगवान बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि हम उसको पूरी तरह जान नहीं सकते। ये वेद से हम जाने। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम। तो वेद कुछ बोलता है, मैं, वेद खुद बोलता है मैं भगवान को जाना हूं, वेदाहमेतम पुरुषम। अरे कैसे जाने, महानतम वो बहुत बड़ा है, उसके बारे में पूरी तरह जान नहीं सकते, ऐसा मैं जाना हूं, ऐसा बोलता है वेद। इसलिए ऊट्रमुडयाय पेरियाय पेरियाय, ऐसा हुआ है। इसके बाद ऊट्रमुडयाय पेरियाय उलहिनिल तोत्तमाय निन्न सुडरे पीलड़ाय। तो भगवान बहुत बड़े हैं, उनका वैभव तो अपरिमित है। स्वामी इतने बड़े भगवान जो हैं, इनको मैं पा सकता हूँ क्या, ऐसा हमारा संदेह आएगा सोचकर गोदामा जी बोलती है, पर उलहिनिल तोट्रमाय सुडरे। वो जो परात्पर भगवान है, वो उलगिल, वो लोक में आता है। उलगिनिल तोट्रमाई, तोट्रमाई माने सबके इंद्रियों का विषय होकर, उलगिनिल तोट्रमाई निन्ना, वो आता है, यहाँ होता है, और क्या चमकता है, सुडरे उलगिनिल तोट्रमाई निन्ना सुडरे। ये लोक में आकर सकल मनुज नयन विषयताम गतः बोलते हैं रामानुजाचार्य जी भगवत गीता भाष्य में। तो भगवान कैसा हुआ है यहाँ, सकल मनुज नयन विषयताम गतः। ये नहीं कि गोपियों के लिए या नंदगोप के लिए, वसुदेव के लिए, अक्रूर के लिए ये प्रत्यक्ष होगा, ऐसा नहीं। दुर्योधन भी देखता है, शिशुपाल भी देखता है, और जो भी असुर है वो सब देखते हैं। ऐसे सकल मनुज नयन विषयताम गतः, जो सभी मनुष्य है, सभी प्राणी है, उन सबके इंद्रियों का विषय बन जाता है भगवान जब अवतार लेता है। तो भगवान क्यों अवतार लेता है, मैं परम सुलभ हूं। आप ऐसा मैं नहीं समझना कि मैं कहीं हूं, मुझे कोई पा नहीं सकता। मैं परम सुलभ हूं। उस सौलभ्य को प्रकट करने के लिए ही भगवान अवतार लेते हैं। उलगिनिल तोत्तमाय सुडरे। यहाँ क्या है ना, भगवान अवतार लेते हैं, आविर्भूत होते हैं। आविर्भूत होने के कारण वो सुडर बन जाते हैं, सुडर यानी तेजस। तो चमकते हैं भगवान। अर्थ क्या है, वेद भी ऐसा बोलता है, सौ श्रेयान भवति जायमानः। ये सौ श्रेयान भवति जायमानः, यहाँ देखिए ना, स उ श्रेयान भवति जायमानः, पांच शब्द हैं यहाँ। सह, वो भगवान, उ माने ही, वो ही, श्रेयान, श्रेयान माने बहुत श्रेष्ठ। ये श्रेयान है ना, ऐसा होता है संस्कृत में, गुरु यानी जो बड़ा है, उससे भी बड़ा है, उसको क्या बोलते हैं, गुरुतर या गरियान बोलते हैं। और सबसे गुरु, उसको क्या बोलते हैं, गरिष्ठ बोलते हैं। तो गुरु हूं, गरियान, गरिष्ठ, ऐसा ही श्रेयान, श्रेष्ठ आता है वहां, प्रशस्य से श्रह, ऐसा एक सूत्र है, वहां से ऐसा आता है। ओके, वहां क्या है ना, वो श्रेष्ठ, उस श्रेष्ठ के पहले जो आता है ना, वो श्रेयान है। यानी भगवान बहुत प्रशस्त है। भगवान, भगवान प्रशस्त होता है कब, सवु श्रेयान भवति होता है कब, जायमान, अवतार लेते हुए, पैदा होते हुए, ये अर्थ है अवतार लेते हुए, तात्पर्य हुआ।
तो देखिए, सहा एव, वो ही, श्रेयान श्रेष्ठ, भवती बनता है, जायमान पैदा होते हुए। तो यहाँ आचार्य क्या करते हैं, इस उ, जिसका अर्थ है ही हिंदी में, उसको एक एक शब्द के साथ जोड़कर बहुत सारे अर्थ बताते हैं। देखिए ना, वो ही श्रेष्ठ बनता है पैदा होते हुए, इसका अर्थ क्या हुआ? तो हम नहीं बनते, हम एक एक जन्म लेते हुए और भी संसार में डूबे जाते हैं, डूब जाते हैं, डूबते रहते हैं। तो हमारे लिए हम श्रेष्ठ नहीं बन रहे हैं एक एक जन्म लेते हुए, हम क्या और भी निकृष्ट बन रहे हैं एक एक जन्म लेते हुए, इसलिए वो ही श्रेष्ठ बनता है जन्म लेते हुए। और स श्रेयान उ भवति जायमान, ऐसा बोले तो वो तेजस्वी, वो श्रेयान ही, वो श्रेष्ठ ही बनता है। स श्रेयानु भवति जायमान, तो वो अवतार लेता है ना, अवतार लेके वो श्रेयान ही भवती, श्रेयान एव भवती, वो श्रेष्ठ ही बनता है। सभी अवतारों में वो श्रेष्ठ नहीं, एक एक अवतार में कभी ना कभी उसका थोड़ा कुछ निंदा किया गया है, वो श्रेष्ठ नहीं बना, ऐसा बोल नहीं सकते। वो एक एक जन्म में भी श्रेयान एव भवती, वो चमकने वाला ही रहता है। तो वो ही चमकता है, वो चमकता ही है। और नेक्स्ट, सवु श्रेयान भवति जायमानः, सवु श्रेयान एव भवति, सवु श्रेयान भवत, ओके, सश्रेयान भवत्येव, वो चमकने वाला बनता ही है, ऐसा चमकने वाला ही बनता है, ऐसा पहले देखें, चमकने वाला बनता ही है ऐसा। और और अंत में वो जन्म लेते हुए ही चमकता है, वहां ही ऊ को वहां अन्वय करना है, अन्वित करना है। तब देखिए, भगवान जब परमपदवासी होते हैं, तब वो चमकते हैं क्या? वो श्रेष्ठ बनते हैं क्या? नहीं बनते। जब अवतार लेते हैं तभी श्रेष्ठ बनते हैं। परम पद में नित्य सूरियों के लिए क्या करना है? वो तो ज्ञानवान है, शीलवान है, सभी ज्ञान परिपूर्ण है, वहां के नित्य सूर्य शील परिपूर्ण है, तो इनके लिए कुछ करना नहीं है। तो भगवान अवतार लेंगे तो ही प्रयोजन होगा, इसलिए भगवान अवतार लेते हुए ही श्रेष्ठ, श्रेयान भवती, ऐसा अन्वय करते हैं। भगवान ही श्रेष्ठ बनते हैं, भगवान श्रेष्ठ ही बनते हैं, भगवान श्रेष्ठ बनते ही, भगवान जन्म लेते हुए ही श्रेष्ठ बनते हैं, इतने अर्थ बोलते हैं। एक वेद वाक्य है, पर उ इस शब्द का एक एक जगह अन्वय करने से इतने अर्थ मिलते हैं। ऐसा ही यहाँ भी, उलगिल तोत्तमानिन्न शुडरे, भगवान यहाँ अवतार लेते हैं इसलिए शुडर तेजो रूपी बन गए। परम पद में है तो उनका तेज थोड़ा, प्रकाश थोड़ा कम होगा, यहाँ आने से उनका तेज बहुत ज्यादा हो जाएगा, तेजस। तो यहाँ ही वो प्रकाशित होते हैं। उलगिनिल तोत्तमानिन्न शुडरे तुइलळाई, ऐसा बोले, ஊற்றமுடையாய் பெரியாய் உலகினில் तोत्तमाय निन्न सुडरे तुइलड़ाय, ऐसा एक अर्थ हुआ है। यहाँ इन वाक्यों का दूसरा एक अर्थ भी बताया जाता है। ऊट्रमुड़याय माने बहुत स्थिर होते हैं भगवान। वहां प्रमाण स्थैर्य के बारे में बात किए थे पहले, यहाँ बोलते हैं स्थिर है। एक बार एक भक्त को स्वीकार कर दिया तो बहुत स्थिर होता है, कभी छोड़ता नहीं है। तो ऊट्रमुड़या माने स्थिर होता है, भक्तों की रक्षा में बहुत स्थिर होता है। और पेरियाय, और बहुत बड़े होते हैं, ऐसे बड़े होते हैं। बड़े माने, या बड़े माने क्या बोलते हैं ना, सभी का बड़ा हृदय होना चाहिए। अर्थ क्या है? बहुत लोगों का उपकार करना है, और उपकार करने के बाद भी हमें ये सोच नहीं आना चाहिए कि हम इतने उपकार किए हैं तो ये लोग महात्मा होते हैं, बड़े लोग होते हैं। तो यहाँ क्या हुआ है, भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं, और रक्षा करने के बाद भी बहुत बड़े होते हैं, यानी मैं रक्षा किया हूं ऐसा कभी समझते नहीं है, सोचते नहीं है भगवान, अरे
मैं रक्षा कर पाया, ये मेरा बड़ा भाग्य हुआ। ऐसा ही भगवान की सोच होती है। तो पेरियाय ऊट्रमुडयाय पेरियाय और उलगिनिल तोट्रमानिन सुडरे, ऐसा जो आश्रित पक्षपात है, आश्रितों के लिए कार्य करते हैं, वो लोक में प्रसिद्ध है। भगवान ऐसा आश्रित पक्षपाती है, ये लोक में प्रसिद्ध है। उलगिनिल तोट्रमाय माने प्रकाशित है, क्या? उनकी आश्रित पक्षपात कीर्ति वो प्रकाशित है, ऐसे भगवान है। ऐसा भी यहाँ अर्थ बताते हैं, दो तरह के निर्वाह है। पहले वेद प्रतिपाद्य स्थिर, वेद प्रतिपाद्य, वेद में कैसा प्रतिपाद्य, पर्याय, उसको पूरी तरह जान नहीं सकते पर्याय, पर परतशाली है, नहीं नहीं, अवतार लेते हैं और सुलभ भी होते हैं, ये तीन वहां। यहाँ दूसरे निर्वाह में ऊट्र मुड़ैया है, भगवान आश्रितों की रक्षा में स्थिर होते हैं और रक्षा करते हैं, पर पेरियाय, रक्षा करने के बाद भी अरे मैं कुछ नहीं किया, मैं कुछ ना कुछ इतना कुछ ही कर पाया और बहुत करना है, ऐसा सोचते हैं, इसलिए पेरियाय है। और जो भी वो आश्रित के लिए करते हैं, वो काम है ना, वो लोक में प्रसिद्ध हो ऐसे ही करते हैं। उलगिनिल तोत्तमानिन सुडरे, देखिए ना, पांडवदूत बना, पांडवदूत बना भगवान श्री कृष्ण, एक देवालय में पांडवदूत होकर दर्शन देते हैं, यहाँ कांचीपुरम में, तिरुप्पाड़गम विदेश में। और पार्थ सारथी, एक सारथी हुआ, उस सारथी हो में सारथी हुआ आश्रितों के लिए, ऐसे दिखाते हुए तिरुवल्ली केणी कैरवणी क्षेत्र में वो पार्थ सारथी बनकर दर्शन देते हैं। तो देखिए ना, क्या सुंदर विषय है। तो भगवान जो आश्रितों के लिए कार्य करता है, उनको छुपाता नहीं है, उनको प्रकट करता है, उनको प्रकट करता है। इसलिए उलगिल तो तमाइन सुडरे, तो ही लड़ाई, अरे तो उठो ना, जो भी आपका पिताजी का ऐश्वर्य है, वो ऐश्वर्य भी व्यर्थ हो जाएगा, और जो भी आपका स्वाभाविक गुणगण है, वो भी व्यर्थ हो जाएगा। अरे थोड़ा उठो ना। जब ये लोग ऐसे बोले, तब कृष्ण पूछा, अच्छा आप लोग आ गए, हाँ आप कैसे आए, आपकी स्थिति कैसी है, बोलिए उसका थोड़ा विवरण कीजिए। ऐसा जब भगवान कृष्ण बोलता है, तब ये बोलते हैं, माट्रारुनक बलिधोलैन्दुन वासर्कण ஆற்றாது வந்துன் அடிபணியுமா போலே போற்றியாம் வந்தோம் புகழ்ந்து ஏலோர் எம்பாவாய்। माट्रार उनक बलि सुलैंद, माट्रार माने शत्रु लोग, जैसे शत्रु होते हैं, वो शत्रु लोग उनक वली तोलैंद, आपके सामने आकर अपना बल, जो भी बल उनका है, उस बल को खोकर, वाली तोलैंद, उन भाषर कर्ण, आपके द्वारों में, आपके द्वारों में भाषर कर्ण, आट्राद वंद, दुख सह नहीं पाते हुए, वंद आकर, उन अड़िपणियुमा पोले, आपके श्री चरणारविंदों में नमस्कार करते रहते हैं। उनकी तरह हम भी आए हैं, पर हम मंगलाशासन करते हुए आए हैं, पोट्रियाम वंदो, मंगलाशासन करते हुए आए हैं। पुगंड, आपके बारे में प्रशंसा करते हुए, मंगलाशासन करते हुए हम लोग आए हैं, यहाँ बोलती है गोदामा जी। तो यह क्या बोलते हैं, तात्पर्य क्या है? जैसे शत्रु लोग भगवान के द्वारा अपना बल खोकर, अरे हमारी कुछ और गति नहीं है, ऐसे बोलते हुए, ऐसे बोलते हुए भगवान के श्री चरणारविंदों में ही आश्रय कर देते हैं, ऐसे वो लोग जैसे करते हैं, ऐसे ही हम भी आए हैं, हम भी आए हैं। और एक तो उनके, उनसे हमारा अंतर है, क्या है? हम लोग मंगलाशासन करते हुए आए हैं, आपकी प्रशंसा करते हुए हम आए हैं। तो शत्रुओं, भगवान से पराजित, शत्रु लोग भगवान से पराजित होकर, कोई और गति ना होने के कारण भगवान के पास ही आ जाते हैं। ऐसे ही हम भी कोई और गति ना होने के कारण आपके पास ही आए हैं, ऐसा बोलते हैं गोदामा जी। यहाँ बहुत सारे विषय को बताना है, और इसी विषय को थोड़ा अलग करके कल के पाशुर में भी गोदामा जी बताती हैं। तो यहाँ क्या विषय है, वहाँ क्या विषय है, इन दोनों में क्या अंतर है,
इसके बारे में दास कल विस्तृत रूप से प्रतिपादन करूंगा। तो काकासुर वृत्तांत ऐसे बहुत सारे विषयों के बारे में यहाँ बताना है। तो कल इनके बारे में देखते हैं। तो आज का पाशुर में ये हुआ, भगवान को पहले नंदगोप के ऐश्वर्य को पुरस्कार करके जगाने का प्रयत्न किए। भगवान कृष्ण उठा नहीं। उसके बाद भगवान के जो गुणगण होते हैं उस गुणगणों के बारे में बात किए। उठमड़ जाय फिर आय लगिल तो तमाने सुनरे तुई लड़ाई, ऐसा बात किए। तब भगवान उठ गया। उठने के बाद पूछा आप कैसे आए हो। तब ये लोग बोले बोले कि हम लोग ऐसे आए हैं जैसे शत्रु लोग आपसे हार कर कोई और गति ना होने के कारण आपके ही श्री चरणारविंदों में आके पड़ते हैं, ऐसे ही हम भी आए हैं, मंगलाशासन करते हुए आए हैं। तो देखिए, ये शत्रुओं को दृष्टांत बताते हैं। ये शत्रु कैसे दृष्टांत हुए, किस विषय में दृष्टांत हुए, इनमें सामान्य धर्म क्या है, इसके बारे में हम कल देखते हैं। आज का पाशुर का अनुसंधान के साथ आज का इस उपन्यास को भी हम समाप्त करते हैं। ये हित कलंगि मीदड़िपमात्तादे पाल वள்ளल பெரும் பசுக்கள் ஆத்த படைத்தான் மகனே அறிவுராய் ஊத்தமுடையாய் பெரியாய் உலகினில் தோத்தமாய் நின்ன சுடரே துயிலழாய் மாத்தாருனக்கு வலிதொலைந்துன் வாசற்கணாத்தாறு வந்துன் அடிபணியுமா போலே போத்தியாம் வந்தோம் புகழ்ந்து ஏனோரெம்பாவாய் ஸ்ரீமத்தே விஷ்ணு சித்தாரிய மனோநந்தன ஹேதவே நந்தநந்தன சுந்தரியை குராயை நித்யமங்கலம் श्रीमते रम्यजा मातृमुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयान् नित्यश्रीर्नित्यमङ्गलम् आழ்வார் பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்।